हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल, जिसका टाइटल है टाइम फॉर चेंज। इट मीन्स बदलाव करने का समय या बदलने का समय। ये जो एडिटोरियल है वो किससे रिलेटेड है? ये मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, यानी मानसून से रिलेटेड है। अभी हाल ही में हमारा जो मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट है यानी IMD है, उसने क्या किया है, फॉरकास्ट की है, यानी भविष्यवाणी की है। फॉरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी की है, पूर्वानुमान बताया है कि इस बार का जो मानसून है ना वो नॉर्मल रहेगा। इस बार यानी इस साल जो है मानसून कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो इसी से रिलेटेड ये क्या है, एडिटोरियल है। इसमें ऑथर बताते हैं जो IMD हमारी है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग। जिसकी प्रोसेस है ना, जो इसकी प्रक्रियाएं हैं, जो इसकी टेक्नोलॉजी, वो क्या हो चुकी, बहुत पुरानी हो चुकी है। अब उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके बारे में ऑथर बताते हैं इसमें। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ से, द IMD मस्ट अपडेट। IMD को मस्ट अपडेट कर लेना चाहिए, यानी अवश्य अपडेट करना चाहिए सम प्रोसेसेस, यानी कुछ प्रक्रियाएं। यहाँ जो मस्ट है ना, अनिवार्यता को बताया है, अनिवार्यता दिखाया कि इसे अवश्य अपडेट कर लेना चाहिए कुछ प्रोसेसेस को। एंड और क्या करना चाहिए, स्ट्रेस ऑन, यानी जोर डालना चाहिए शॉर्टर फॉरकास्ट। शॉर्टर फॉरकास्ट का मतलब कि छोटे छोटे पूर्वानुमानों पर। यहाँ इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि हमारी बारिश जो होगी, मानसून जो आएगा वो जून में आएगा, लेकिन उसका फॉरकास्टिंग कर दिया गया है अप्रैल के मंथ में, यानी इसी महीने में कर दिया गया है। तो ऑथर के कहने का मतलब ये है कि इतना पहले फॉरकास्टिंग करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, जनता के लिए इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इसलिए छोटे छोटे फॉरकास्ट करना चाहिए, यानी 1 महीना पहले या 15 दिन पहले फॉरकास्टिंग करनी चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म IMD जो कि वहाँ था, तो यानी भारत मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट विभाग जो है, हैज़ फॉरकास्ट, क्या किया, फॉरकास्ट किया, भविष्यवाणी की है, अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर, एक नॉर्मल मानसून की फॉर दिस ईयर, यानी इस वर्ष कैसा रहेगा मानसून, नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, IMD के अकॉर्डिंग, यानी इसने क्या की, भविष्यवाणी की है। कब की है, इसी मंथ में की है। और या फिर 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, या फिर 99%, जो 99% होगा किसका, ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, एक औसत निकाली जाती है लंबे समय की, है ना। लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी जिसमें 50 साल का औसत निकाला जाता है कि कितनी सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लास्ट जो एवरेज था वो 87 सेंटीमीटर है, यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। 50 साल का एवरेज निकाला जाता है। तो जो है वही इसमें बताया गया कि उसका क्या होगा, इस बार 99% बारिश होगी। द IMD हैज़ अ मल्टी स्टेज मानसून। IMD के पास हैज़ किसके लिए आया, MD के लिए आया है। हैज़ मल्टी स्टेज, मल्टी मीन्स होता है कई प्रकार का, यानी 2 से अधिक ही होता है। किसी भी चीज़ के लिए अगर मल्टी यूज किया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कि वहाँ पे 2 से अधिक। तो मल्टी स्टेज है उसके पास, क्या, मानसून फॉरकास्ट सिस्टम, यानी जो मानसून के बारे में पूर्वानुमान लगाने की सिस्टम है उसके पास मल्टी स्टेज हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये बताता है, यहाँ तक बताता है कि जो IMD है उसने फॉरकास्ट किया है, भविष्यवाणी बताया कि इस बार जो मानसून रहेगा कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, या फिर 99% तक क्या होगी, LPA की बारिश होगी। ओके, और उसके बाद जो है इसके पास मल्टी स्टेज क्या है, मानसून फॉरकास्ट सिस्टम है। फिर वो आगे कहते हैं, द अप्रैल फॉरकास्ट, जो इस महीने में फॉरकास्ट हुआ, यूजुअली हैज़ लिटिल डिटेल। जो अप्रैल के महीने फॉरकास्ट होता है ना, उसके पास क्या होता है, लिटिल डिटेल होता है। लिटिल का यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लिटिल का मतलब यहाँ पे नो के बराबर है एकदम, यानी बहुत ही कम। क्या होता है, लिटिल डिटेल होता है। डिटेल का मतलब विस्तार, यानी आप जानते हैं डिटेल। तो लिटिल डिटेल होता है ऑन हाउ मच रेन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द मानसून मंथ्स, यानी कितने बारिश की उम्मीद की जाती है प्रत्येक मानसून के महीने में। कहने का मतलब ये है कि मई में कितनी बारिश होगी, जून में कितनी होगी, जुलाई में कितनी होगी, इसका कोई भी डिटेल नहीं रखा जाता है। जैसे कि ये हमारा डिटेल है, इसका कोई भी डिटेल नहीं होता है कि कितना बारिश होगा एक मंथ में। किसके अकॉर्डिंग, इस जो अप्रैल फॉरकास्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसके पास कोई भी डिटेल होता ही नहीं है। ओके, एंड
वेदर द रेन विल बी लॉपसाइडेड और इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। यहाँ वो कहते हैं कि और बारिश जो होती है ना वो क्या हो जाती है, लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब होता है अनइवन, एक समान न होना। बारिश क्या एक समान होती है, और इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली, या फिर वो बांट दी जाती है जियोग्राफिकली। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मंथ में एक समान बारिश नहीं होती है। अगर जून में कुछ और हुई तो जुलाई में कुछ और होगी। और जियोग्राफिकली यानी भूभाग के अकॉर्डिंग भी बढ़ जाता है, यानी केरला में कुछ और हुआ तो उत्तर प्रदेश में बारिश कुछ और होगा। तो इस तरीके से यानी कुछ सेंटीमीटर अलग होते हैं। तो वही यहाँ पे बताते हैं कि वो जो है मंथली डेटा नहीं देता है, कौन, अप्रैल फॉरकास्ट जो होता है। फिर इसके बाद द IMD यूजुअली शेयर्स दिस लेट मे ऑन अर्ली जून। IMD क्या करता है, यूजुअली शेयर करता है इसे इन लेट मई, यानी मई के अंत तक, और अर्ली जून या फिर जून के स्टार्टिंग में। जून के स्टार्टिंग या मई के अंत तक, जस्ट अराउंड द टाइम द मानसून इज़ इमिनेंट ओवर केरला। जस्ट अराउंड मतलब तुरंत आने वाला या तुरंत होने वाला जो चीज़ होती है, ये क्या होता है, तो मानसून आने का समय होता है कहाँ पे, इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स होता है पास में, करीब, नियर। तो पास में होता है कहाँ पे, केरला के पास में मानसून आने ही वाला होता है, यानी जून में क्या होता है, मानसून आ जाता है केरला में। तो वही बताते हैं कि जो यूजुअली क्या करता है, शेयर करता है इसे मई के लास्ट तक और जून के स्टार्टिंग में इसे शेयर करता है, जो कि कौन सा क्या होता है, वो इमिनेंट होता है, एक यानी एक बहुत नज़दीक होता है, कि इसके मानसून के नज़दीक होता है। ओके, तो फिर वो कहते हैं आगे, द फॉरकास्ट इन अप्रैल, जो अप्रैल के महीने में फॉरकास्टिंग हुई है। फॉरकास्ट क्या है, नाउन है, अप्रैल नाउन है। इज क्या है, ये इज किसके लिए आया है, फॉरकास्ट के लिए आया है, यानी फॉरकास्ट हमारा सब्जेक्ट है और इज क्या है, उसका वर्ब है। 10 इस प्रकार से, 10 का मतलब होता है देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, हेंस, एज अ रिजल्ट, यानी इसका रिजल्ट क्या मुझे मिला, ओनली अ जनरल इंडिकेटर। ये क्या है, सिर्फ एक सामान्य इंडिकेटर है। इंडिकेटर यहाँ पे क्या है, नाउन है, और जनरल क्या है, एडजेक्टिव है। एक क्या है, जनरल इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब संकेत देने वाला। एंड ऑफ लिटिल पब्लिक यूटिलिटी, तो देखिए लिटिल यहाँ पे भी आया, लिटिल उनके साथ आता है, यानी उस नाउन के साथ आता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनके पास काउंटिंग नहीं होती है, उनके साथ हम लिटिल लगाते हैं। जैसे कि लिटिल वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, लिटिल पब्लिक यूटिलिटी। तो जो है यूटिलिटी मतलब क्या होती है, यूजफुलनेस, बेनिफिट, हेल्प, लाभ होता है, तो या फिर उपयोगिता हम कह सकते हैं। एंड ऑफ लिटिल पब्लिक यूटिलिटी, तो पब्लिक की जो हेल्प हो रही है इससे बहुत ही कम हो रही है, एकदम ना के बराबर हो रही है। तो इससे पब्लिक को कोई लाभ नहीं हो रहा है ना। जो अप्रैल का फॉरकास्ट है, इससे पब्लिक को इस प्रकार से कोई लाभ नहीं हो रहा, और ये क्या है, जनरल इंडिकेटर, एक सामान्य संकेत देने वाला है। ओके, फिर अ नॉर्मल मानसून फॉरकास्ट दिस ईयर, एक सामान्य मानसून फॉरकास्ट इस वर्ष इज ऑल्सो प्रेडिकेटेड ऑन द absence ऑफ एन एल नीनो। तो ये भी जो नॉर्मल मानसून फॉरकास्ट इस वर्ष होगा, वो भी इज ऑल्सो यानी भी प्रेडिकेटेड ऑन जो है एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कब होता है, जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, फ्रेजल वर्ब होता है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, वर्ब है, प्रेडिकेट वर्ब है, और यहाँ पे ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब है, जिसके मीन्स होता है क्या है, बेस्ड ऑन यानी किसी पे निर्भर होना, बी डिपेंडेंट, किसी पे निर्भर होना। तो ये जो फॉरकास्टिंग हुआ है ना, ये भी निर्भर है किस पे, ऑन द ऑब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ एन एल नीनो क्या है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ, अ वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक लिंक्ड टू द ड्राइंग अप ऑफ मानसून रेन्स। तो एल नीनो के बाद यहाँ कॉमा देकर के ये जो दिया हुआ है इसके बारे में, इसे हम कहेंगे फ्रेज इन अपोजिशन। जब कोई नाउन दिया रहता है उसके बाद कॉमा देकर के उसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। अपोजिशन मीन साइड बाय साइड, उसके बगल में रख देना होता है। तो देखिए एल नीनो जो है एक वार्मिंग है, एक भीषण गर्मी है, ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक, किसकी, मध्य पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर की जो है वे भीषण गर्मी है, लिंक्ड टू द ड्राइंग ऑफ मानसून रेन्स, जो कि जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई है, ड्राइंग अप, सुखाने से। ड्राइंग अप भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसके मीन्स क्या होता है, सुखा देना। हम क्या कह सकते हैं, और इसे इंग्लिश में डिसअपियर कह सकते हैं, गायब कर देना, सुखा देना, वैनिश कर देना, ख़त्म कर देना, सबसाइड कह सकते हैं, वेन फेड अवे। तो वेन फेड अवे भी हो जाएगा इसकी मीनिंग। तो ये इसकी मीनिंग है।
तो वो क्या कर देती है, सुखा देती है। एल नीनो क्या कर देती है, एक भीषण गर्मी है जो कि कहाँ पे होती है, पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक में होती है। और किससे जुड़ी होती है, ड्राइंग ऑफ द मानसून रेंज, वो मानसून के रेंज से जुड़ी होती है, जिसे क्या कर देती है, सुखा देती है। कहने का मतलब जो भाप वाष्प निकलते हैं उसे क्या कर देती है, वो सुखा देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है, तो आई होप कि एल नीनो आपको पता चल गया होगा कि एल नीनो के ऊपर ये भी डिपेंड, अगर एल नीनो नहीं आया तो बारिश होगी अच्छी, अगर एल नीनो आया तो बारिश अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एल नीनो की उपस्थिति में बारिश अच्छी हो ही नहीं सकती है। ओके, तो फिर इसके बाद हाउएवर अनदर ओशियन पैरामीटर कॉल्ड द इंडियन ओशियन डाइपोल। हाउएवर फिर भी अनदर ओशियन पैरामीटर, दूसरा जो ओशियन पैरामीटर है, पैरामीटर मीन्स होता क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं गाइडलाइंस हो गया, दौरा कह सकते हैं, जो समुद्र का दौरा है, जो क्या कहलाता है, इंडियन ओशियन डाइपोल कहलाता है। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो बताया गया है, ओशियन पैरामीटर कॉल्ड द इंडियन ओशियन डाइपोल। जो ओशियन पैरामीटर होता है उसे क्या कहते हैं, ओशियन पैरामीटर, यानी जो मापा जाता है क्या, दो समुद्रों के बीच में, जैसे कि इंडियन ओशियन हो गया और एक हो गया अरबियन ओशियन के बीच में जो सरफेस का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसे नापा जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि इंडियन ओशियन डाइपोल। तो वो क्या करता है, पॉजिटिव फेज है ये, यानी सकारात्मक फेज है, ऑफ विच इज एसोसिएटेड, जो जुड़ा होता है विद गुड रेन्स, यानी अच्छी बारिश से। यानी जो ये है क्या, एल नीनो है, इसकी उपस्थिति में अच्छी बारिश नहीं होती, क्योंकि ये मानसून के रेन को क्या कर देता है, सुखा देता है। और जबकि क्या है, ये इंडियन ओशियन डाइपोल है, ये पॉजिटिव फेज है, जिससे क्या होती है, अच्छी बारिश की उम्मीदें देती है, यानी अच्छी बारिश करवाती है। हैज़ ऑल्सो बीन फॉरकास्ट, हैज़ ऑल्सो बीन, ये किसके लिए आया है, हैज़ ऑल्सो बीन, हैज़ बीन किसके लिए आया है, ये इंडियन ओशियन डाइपोल के लिए आया है। ओके, तो हैज़ बीन फॉरकास्ट टू बी न्यूट्रल और अनहेल्पफुल फॉर द मानसून। तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है और अनहेल्पफुल है, यानी हेल्प नहीं कर पाएंगे फॉर द मानसून, यानी मानसून के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, देयर हैज़ ऑल्सो बीन अनदर सिग्निफिकेंट बीट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड पब्लिक। तो देयर हैज़ ऑल्सो बीन, एक और भी क्या है, अनदर सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन। यहाँ बीट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नाउन है, बीट क्या है, इसके साथ लगा, इसका मतलब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना है। हम एक इन्फॉर्मेशन को अ इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई अगर हमें एक या दो इसे लिखना होता है तो इसके साथ बीट लगा देंगे, अगर एक है तो बीट, और दो है तो 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। ओके, तो देयर हैज़ बीन, और जहाँ पे देयर आता है ना, वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वही हमारा इन्वर्जन होता है। कैसे, जैसे कि हैज़ बीन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अनदर सिग्निफिकेंट, यहाँ पे क्या है, इसका सब्जेक्ट है, अनदर सिग्निफिकेंट बीट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका सब्जेक्ट है, जबकि सब्जेक्ट के पहले क्या आया, हैज़ बीन आया है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। बीट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी दूसरा महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन है मेड पब्लिक, पब्लिक को दिया गया है ना। द IMD हैज़ चेंज इट्स डिफिनीसन ऑफ LPA। IMD ने चेंज कर लिया है अपनी डिफिनीसन को। इट्स जो आया किसके लिए आया है, IMD के लिए आया, यानी IMD ने अपने डिफिनीसन को चेंज कर लिया ऑफ द LPA की। जो ये लॉन्ग पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड एवरेज, उसके डिफिनीसन को चेंज कर लिया। विच इज़ एन इंडिकेशन, जो कि क्या है कि इंडिकेशन यानी एक संकेत है। इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे नाउन है। ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर 50 ईयर्स इंटरवल, किसका, ऑफ द एवरेज रेनफॉल, जो रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, उसकी औसत का क्या है कि एक इंडिकेशन है ओवर 50 ईयर इंटरवल, लगभग 50 साल के बाद का, 50 साल के बाद का। एज पर द नॉर्म्स, नॉर्म्स मीन्स क्या होता है, रूल, नियम होते हैं। तो एज पर प्रत्येक नियम के अनुसार ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये WMO जो है, जैसे कि IMD है उसी तरह से मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो भी ये क्या करता है, ये भी मौसम विज्ञान संस्था होती है, लेकिन ये वो इंडिया का और ये विश्व का होता है। टू विच, जिसके लिए इंडिया इज सिग्नेटरी, सिग्नेटरी यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति जो किसी ऑफिशियल के लिए सिग्नेचर करता है, दैट इज कॉल्ड सिग्नेटरी।
तो यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक नियम के अनुसार द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टू विच, जिसके लिए इंडिया क्या किया गया, सिग्नेटरी है, शुड बी अपडेटेड, क्या कर लेना चाहिए, उसे अपडेट कर लेना चाहिए एवरी 10 ईयर्स, यानी प्रत्येक 10 साल में। प्रत्येक 10 साल में क्या कर लेना चाहिए, अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि जो LPA के अकॉर्डिंग IMD चल रहा है, उसने अपने डेफिनेशन को चेंज कर लिया है, जो कि ये क्या है, बस एक औसत का इंडिकेशन, एक संकेत है जो हमारे देश में वर्षा होती है, और वो भी क्या 50 साल के इंटरवल के वर्षा का एवरेज है, औसत है। उससे किसके अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड MO के जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग, जिसके लिए इंडिया भी क्या है, एक सिग्नेटरी है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना चाहिए, यानी अपडेट कर लेना चाहिए खुद को प्रत्येक 10 साल में। कहने का मतलब ये जो 50 साल में अपडेट करता है खुद को, उसे कब करना चाहिए, 10 साल में करना चाहिए। फॉर मीरियड रीजन्स, क्योंकि मीरियड का मतलब क्या होता है, अनगिनत होता है, क्योंकि अनगिनत कारण हैं। द IMD स्टक विथ एन LPA नंबर ऑफ 89 सेंटीमीटर। जो IMD है वो स्टक विथ का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू विथ समथिंग। स्टक विथ का मतलब होता है किसी वस्तु के साथ लगातार रहना। तो यहाँ स्टक विथ किसके साथ है, यानी IMD किसके साथ है, लगातार LPA नंबर के साथ है, और वो नंबर क्या है, 89 सेंटीमीटर है। और किसके अकॉर्डिंग, यानी कब का एवरेज है ये, 89 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर बारिश है। और कब का एवरेज है, द एवरेज मानसून रेन फ्रॉम 1951 2000। और ये एवरेज कब का है, 1951 से लेकर के 2000 तक का है एवरेज। ओके, अंटिल जो ये 1951 और 2000 तक का एवरेज था वो कितना था, 79 सेंटीमीटर तक बारिश हुई थी। और अंटिल 2018 तक व्हेन इट वाज अपडेटेड, जब से 2018 में अपडेट किया गया टू 88 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 88 सेंटीमीटर, यानी 79 से 88 हो गया, 1 सेंटीमीटर कम हो गया। टू रिफ्लेक्ट द एवरेज फ्रॉम 1961 2010, यानी ये कब का डेटा है, 1961 से लेकर के 2010 तक का ये रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है, डिस्प्ले करता है। ये एवरेज को शो करता है, किस एवरेज को, 1961 से लेकर के 2010 तक के एवरेज को कितना सेंटीमीटर बारिश होती है, 80 यानी 88 सेंटीमीटर बारिश होती है। एंड नाउ, और अब, टू काउंट फॉर द 1971 2020, और अब हम गिनती करते हैं, काउंट फॉर यानी काउंट करते हैं, गिनती करते हैं 1971 से लेकर के 2020 तक जो इंटरवल है, बीच का गैप है, द नंबर इज 87 सेंटीमीटर। तो अब कितना हो गया है, ये 87 सेंटीमीटर हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर घटते आ रहा। वाइल जबकि ऑन द सरफेस इट माइट लुक लाइक इंडिया इज लूजिंग जस्ट अ सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरी डिकेड। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग देखें, इट माइट लुक, ये ऐसा संभावना है, कहने का मतलब ये रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाती है, दूर की संभावना दिखाता है माइट। तो ऐसी संभावना दिख रही है, लुक लाइक ऐसा दिखता है कि इंडिया जो है लूजिंग, खोती जा रही है, जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी बारिश की एवरी डिकेड, यानी प्रत्येक 10 वर्ष पे। डिकेड मीन्स होता है 10 साल का जो पीरियड होता है उसे डिकेड बोलते हैं। तो प्रत्येक 10 साल पे क्या 1 सेंटीमीटर खोते जा रही है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इसे अवश्य याद रखना चाहिए, दैट कि दिस कॉन्सिल्स वाइड शिफ्ट्स इन रेनफॉल, कि ये क्या करता है, कॉन्सिल मीन्स होता है हाइड होता है, यानी छिपाना होता है। कॉन्सिल मीन्स होता है क्या, छिपाना, कंसील पढ़ सकते हैं इसको हम, कंसील्स छिपाता है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वाइड शिफ्ट्स इन रेनफॉल, यानी भारी शिफ्ट्स को, वर्षा की भारी शिफ्ट्स को क्या कर देता है, छिपाता है, विस्तृत शिफ्ट्स को। वेन कंप्यूटेड, जब इसे क्या किया गया था, कंप्यूटेड, यानी काउंटिंग की गई थी, गिनती की गई थी, एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, जब इसे कंप्यूट किया गया था स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एज द मानसून रेन इज़ हाईली अनइवन। तो क्या था ये, मानसून जो रेन था ना, यानी वर्षा जो थी वो हाईली अनइवन थी। अनइवन का मतलब होता है क्या, लॉपसाइडेड, यानी अनइवन एक समान न होना, असमान थी। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये काउंटिंग होता गया कि 1951 से लेकर के 2000 तक 89 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और फिर 1961 से लेकर के 2010 तक कितनी, 88 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और 87 से फिर उसके बाद जो हुआ
काउंटिंग उसमें कितना हुई वर्षा, 87 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ओके, तो इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर घटता आ रहा है। और इसे क्या बताते हैं ऑथर, कहते हैं कि इट मस्ट रिमेंबर, से ये अवश्य याद रखना चाहिए, ये क्या कर लेती है, छुपा लेती है भारी शिफ्ट्स को इन द रेनफॉल यानी बारिश में। व्हेन कंप्यूटर, जब इसे कंप्यूट किया गया था, इसका निरीक्षण किया गया था या फिर काउंटिंग की गई थी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी राज्य और जिला क्षेत्र पे लेवल पे स्तर पे, जब राज्य या जिला स्तर पे इसे काउंटिंग किया गया था, कंप्यूट किया गया था, तो मानसून कैसा निकला था, यानी हाईली अनइवन था, लॉपसाइडेड था, यानी असमान था। आगे हम लोग देखते हैं, द IMD एक्सप्लेन्स यानी वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है द लॉस ऑफ सेंटीमीटर एवरी डिकेड, जो वर्षा की लॉसिंग हो रही है, जो लूज़ कर रहा है, खो रहा है 1-1 सेंटीमीटर प्रत्येक डिकेड पे, प्रत्येक 10 वर्ष पे खो रहा है, एज पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। वो क्या है, ये नेचुरल साइकिल का यानी प्राकृतिक चक्र का क्या है, एक भाग है। ऑफ द मानसून वेयर, यानी मानसून का जो प्राकृतिक चक्र है उसका एक भाग है। वेयर, जहाँ पर 30 ईयर्स ऑफ लेस रेन, जहाँ पर क्या होती है 30 साल तक कम बारिश होती है। और ड्राई इपोच मीन्स क्या होता है, युग होता है, इसे एरा कह सकते हैं, एज कह सकते हैं इसके मीन्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, 30 साल तक कम बारिश होती है, उसे हम कह सकते हैं कम बारिश वाला मौसम समय, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्राई इपोच यानी सूखा साल या फिर सूखा युग। इस फॉलोड बाय 30 ईयर्स ऑफ वेट इपोच, वो कब आता है, 30 साल बाद आता है, जब 30 साल तक बारिश होती है। कहने का मतलब ये है कि 30 साल बारिश कम होती है और 30 साल बारिश अधिक होती है। जो 30 साल बारिश अधिक होती है तो उसे हम वेट इपोच कहते हैं, और जब 30 साल बारिश कम होती है उसे हम ड्राई इपोच कहते हैं। इपोच का मतलब होता है एरा हो जाएगा, एज हो जाएगा, ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। इपोच यानी अवधि, युग। इंडिया बिगेन ड्राई इपोच, इंडिया जो है शुरू किया ड्राई इपोच, यानी कि अपनी सूखा युग शुरू किया इन द 1970-80 डिकेड, यानी 1970 या 80 के दशक से शुरू किया, 1970 या 80 के दशक से शुरू किया। द IMD कहता है इट इज़ नाउ इन न्यूट्रल फेज, अब ये क्या है, ये न्यूट्रल फेज में आ गया है। एंड विल इंटर अ वेट इपोच, अब क्या करेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, अब इसका जो है अंत आ गया है, अब ये क्या करेगा, अब वेट इपोच में यानी वर्षा वाले इपोच में युग में शुरू होगा इन द डिकेड, यानी किस डिकेड में, 2030 और 40। तो यानी 2030 और 40 के दशक से कौन सा युग शुरू हो जाएगा, बारिश वाला युग शुरू हो जाएगा। द IMD, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो IMD एक्सप्लेन किया है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सप्लेन किया है कि जो प्रत्येक साल ये वर्षा कम होती जा रही है ना, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक चक्र है कि 30 साल तक क्या होगी, ड्राई इपोच होगा, यानी वर्षा कम होती जाएगी, और फिर 30 साल के बाद क्या होगी, वर्षा फिर अधिक होती जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, वेट इपोच कहेंगे। और इंडिया का जो ड्राई इपोच है ना, उसकी समाप्ति आ गई है। और ये कब शुरू हुआ था, 1970 या 80 के दशक में शुरू हुआ था, और इसका क्या हो गया, न्यूट्रल फेज आ गया है। और अब जो है क्या शुरू होने वाला, वेट इपोच शुरू होने वाला, कब से, 30 और 40 के दशक से, यानी 2030 से 40 के दशक से शुरू हो जाएगा। ओके, फिर आगे वो कहते हैं द IMD हैज़ प्रेजेंटेड रिसर्च ओवर द ईयर्स डॉक्यूमेंटिंग द चेंज इन द वेदर एंड रेनफॉल इन रिसेंट ईयर्स डाउन टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स एंड documenting the change in the weather and rainfall in recent years down to sub-district levels, and has said the global warming in its tendency to heat the oceans has recently certainly had a role to play। वो बताया कि IMD ने प्रेजेंट किया है अनुसंधान रिसर्च प्रेजेंट किया ओवर द ईयर्स, यानी वर्षों पे जो चल रही थी, क्या डॉक्यूमेंटिंग चल रही थी, यानी रिसर्च चल रहे थे। द चेंजेस इन द वेदर, जो मौसम में परिवर्तन हो रहे थे, एंड रेनफॉल और वर्षा में, इन रिसेंट ईयर्स डाउन टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो जो है कई वर्षों से जो क्या हो रहे थे, मौसम में चेंजिंग आ रही थी, रेनफॉल में चेंजिंग आ रही थी। रिसेंट ईयर्स यानी हाल ही के मौसम से डाउन टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, जो हाल ही के वर्षों में क्या आई हैं, चेंजेस आई हैं, और रेनफॉल में क्या आया है, गिरावट आया है। टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यानी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल
स्तर पर। एंड सेड और कहा है दैट ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन इट्स टेंडेंसी, ग्लोबल वार्मिंग जो है अपनी टेंडेंसी में, टेंडेंसी मीन्स होता है परिवर्तित टेंडेंसी को, और हम क्या कह सकते हैं, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन कह सकते हैं। और क्या हो जाएगा इसकी मैंने डिस्पोजिशन हो जाएगी, लीनिंग हो जाएगी, पेंचेंट भी कह सकते हैं। तो अपनी टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो अपनी परिवर्ती में, अपनी टेंडेंसी में टू हिट द ओशियंस, यानी ओशियंस को हिट करने के लिए है सर्टेनली हैड अ रोल टू प्ले, यानी इस ग्लोबल वार्मिंग का भी क्या होगा, रहा होगा, निश्चित रूप से एक रोल रहा है टू प्ले, यानी इस ओशियन को प्ले हिट करने के लिए उसका भी एक रोल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का भी, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका भी एक रोल रहा है निश्चित रूप से, क्या करने के लिए, ओशियन को हिट करने के लिए, जो कि वर्षा में क्या करती है, मदद करती है। मच लाइक द अपडेट टू द एवरेज, अधिक संभावना है द अपडेट टू द एवरेज, यानी किसके लिए अपडेट होना, औसत के लिए अपडेट होना। द IMD मस्ट अपडेट सम प्रोसेसेस, IMD को अवश्य अपडेट कर लेना चाहिए कुछ प्रोसेसेस को, कुछ प्रक्रियाओं को। एंड ले स्ट्रेस ऑन, और क्या करना चाहिए, जोर डालना चाहिए शॉर्टर फॉरकास्ट, यानी छोटे छोटे भविष्यवाणियों में, फिर छोटे छोटे अनुमानों, पूर्वानुमानों में। पूर्वानुमान मीन्स होता है पहले से अनुमान लगा देना, छोटे छोटे अनुमानों पर। कहने का मतलब यहाँ पे क्या, अ मंथ और अ फोर्टनाइट, यानी एक महीना पहले एहिड, या फिर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, यानी 2 हफ्ते का दिन जो होता है, पीरियड होता है, उसे हम फोर्टनाइट कहते हैं। तो एक महीना पहले या फिर एक फोर्टनाइट पहले, रादर दैन मेंटेन एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशंस। एनाक्रोनिस्टिक मीन्स होता है अब आउटडेटेड, आउट ऑफ डेट, यानी पुराना, है ना। पुराना को मेंटेन करने से, पुराने उस पुराने ट्रेडिशन को, परंपरा को बनाए रखने से अच्छा आगे क्या कर ले वो, उसे मतलब छोटे छोटे फॉरकास्ट करते रहे। ऑफ लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, ये एनाक्रोनिस्टिक जो ट्रेडिशन है वो किसका है, लंबे अवधि वाला जो फॉरकास्ट करता है, उससे अच्छा है कि वो क्या करे कि अपडेट करके छोटे छोटे फॉरकास्ट करे। फॉर दैट आर नाइदर, जो ये फॉरकास्ट है यानी कौन सा, एनाक्रोनिस्टिक यानी लंबी अवधि वाली फॉरकास्ट, दैट आर नाइदर, जो कि ना ही एक्यूरेट है यानी उचित है, नॉर यूजफुल, ना ही यूजफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।